थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। वी थैंक यू फॉर द वर्शिप, वी थैंक यू फॉर द टेस्टिमोनीज। प्रभु, स्तुति आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। गवाहियों के लिए, हर एक गवाही के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने किया। वी आर सो थैंकफुल, थैंक यू सो मच। आपके सामर्थ्य हाथ के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। फादर, ये महीना जैसे आपने कहा उपवास और प्रार्थना का महीना है, वैसे ही प्रभु हम विश्वास करते हैं अद्भुत सामर्थ्य और अद्भुत प्रकाश हम में से आजाद हो रहा है। इसलिए धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आगे के समय को यीशु के लहू से हम ठग देते हैं। वी एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स। थैंक यू। हर एक व्यक्ति को आप छूइए, स्पर्श कीजिए। वी गिव यू प्रेज इन जीसस माइटी नेम। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, सो जैसे आप जानते हैं कि ये महीना प्रभु ने मुझसे कहा कि उपवास और प्रार्थना का महीना है। इसलिए हम समय निकालकर हम प्रार्थना और उपवास में आप समय बिताइए जरूर। इट रियली हेल्प यू। और जैसे मैंने फास्टिंग के बारे में कुछ चीजों को आपको बताया है, और ये आखिरी संडे है उसके बारे में, और फिर अगले महीने हम कुछ और टॉपिक को देखेंगे। तो टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट मास्टर योर हाउस। अपने घर पर प्रभुत्व करें, अपने घर पे प्रभुत्व करें। मास्टर योर हाउस और डोमिनेट योर हाउस। बहुत जरूरी है कि हम अपने घर पे प्रभुत्व करें, हम अपने घर के ऊपर कंट्रोल करें। प्रेज गॉड। ओके, प्रेज गॉड। ओके, द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू इज नंबर 1, योर बॉडी इज द हाउस यू लिव इन। आपका शरीर वो घर है जिसमें आप रहते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि घर को मास्टर करना है, मैं आपके इस घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिस घर में आप रहते हैं। इस घर के विषय में नहीं बोल रहा हूँ मैं। या फिर जो घर में आप हैं और आप देख रहे हैं कि कौन से सेक्टर में आप हैं, कौन सी सोसाइटी में आप हैं, उसके बारे में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं बात कर रहा हूँ ये घर, आपका शरीर, वो शरीर को आपको काबू करना है। शरीर को यू हैव टू कंट्रोल। जिस घर में आप रहते हैं उस घर को आपको, उसके ऊपर आपको प्रभुत्व करना है। आपका शरीर वो घर है जिसमें आप रहते हैं। प्रेज गॉड। और ये जो सिद्धांत है कि आप एक आत्मा हैं, आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। आप एक आत्मा हैं, आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहते हैं। यू आर स्पिरिट। आप एक आत्मा हैं, और आप एक आत्मा इसीलिए हैं क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। गॉड इज अ स्पिरिट। यूहन्ना 4 में लिखा है परमेश्वर एक आत्मा है, और हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। इसीलिए हम एक आत्मा हैं। वी आर अ स्पिरिट बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट। कई बार हमें लगता है कि, और क्योंकि एक विश्वासी अगर अज्ञान है तो वो सोचता है कि उसका ये शरीर वो उसका शरीर है। मतलब मैं जब बोलता हूँ कि मैं आशीष हूँ तो उनको लगता है कि ये मेरा शरीर है, मतलब मैं शरीर हूँ। और आप शरीर नहीं है। यू आर नॉट अ हाउस, यू आर नॉट योर हाउस। आप शरीर नहीं है, आप शरीर में रहते हैं। इसलिए जब आप इस शरीर से निकल जाएंगे आपका शरीर गिर जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आपके शरीर में कुछ जो घर में रहता था वो व्यक्ति चला गया। आप एक आत्मा हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, यू आर अ स्पिरिट। आप एक, यू आर नॉट अ सोल। आप एक प्राण नहीं है, आप एक आत्मा है, और आप इस शरीर में आप रहते हैं। प्रेज गॉड। तो जिस शरीर के ऊपर आपको प्रभुत्व करना है, जिस शरीर को आपको करना है, वो आपका शरीर है। योर बॉडी इज द हाउस यू लिव इन। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, दूसरा कुरिन्ती 5:1 में पौलुस बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। प्रेज गॉड। लेकिन अभी देखिए कि पौलुस
उसके शरीर के बारे में वो कैसे, वो बोल रहे हैं कि शरीर एक घर है, हम शरीर नहीं हैं, शरीर एक घर है। और देखिए पौलुस बोल रहा है कि हमारा पृथ्वी पर का जो डेरा सरी का घर है वो एक समय में गिराया जाएगा, मतलब हम वहां से निकल जाएंगे। प्रेज गॉड। और एक दूसरा शरीर जब यीशु मसीह नीचे आएगा, कलीसिया का उठा लिया जाना होगा, रैप्चर होगा, तो ये जो शरीर है हमारा ये बदल जाएगा और दूसरा घर, एक चिरस्थायी अनंत घर जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है वो हमें मिल जाएगा। आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह जी उठे तो कौन सा शरीर उनके पास था कि वो दीवालों में से आए आकर जा सकते थे, तुरंत गायब हो सकते थे। इट वॉज अ डिफरेंट बॉडी, इट वॉज अ ग्लोरिफाइड बॉडी। प्रेज गॉड। लेकिन माय पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो आपका घर है, ये जो आपका शरीर है जिसमें आप रहते हैं, इट्स अ हाउस, ये एक घर है, वो आप नहीं है, आप इस घर में रहते हैं। कई बार ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये चीज हमें पता नहीं है तो हमारा पूरा लक्ष्य इस घर को बनाने की तरफ जाएगा। पूरा लक्ष्य सिर्फ खाने के मामले में, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों हमेशा बोलते रहते हो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। ये तीनों चीज देखिए शरीर के विषय में है। क्या खाएंगे, शरीर के विषय में। क्या पिएंगे, शरीर के विषय में। क्या पहनेंगे, शरीर के विषय में। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि क्यों इतने शरीर के बारे में सोचते हो। असली व्यक्ति, जो व्यक्ति घर के अंदर रहता है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो। पूरा सोच है कि शरीर के बारे में, शरीर को हम क्या खिलाएंगे, शरीर को हम क्या पिलाएंगे, शरीर को हम क्या पहनाएंगे। पूरा सोच, सुबह से रात तक पूरा सोच है शरीर के बारे में। लेकिन शरीर तो घर है, आप तो शरीर नहीं है। शरीर तो घर है, असली व्यक्ति तो अंदर रहता है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। प्रेज गॉड। उस घर को आपको अपने वश में लेना है, उस घर को अपने अधीन रखना है। प्रेज गॉड। दैट इज माय टॉपिक टुडे। इस वचन को देखिए, याकूब 2 उसके 26 में लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। निदान जैसा शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है। जरा सोच के देखिए, ये जो शरीर है, ये अगर आत्मा उसमें से निकल जाए, ये शरीर गिर जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि ये सिर्फ घर है। जैसे देह, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही ये घर जो है, इसमें से अगर आप निकल जाएंगे, मेरा नाम आप जानते हैं पास्टर आशीष, अगर मैं इसमें से निकल जाऊं, ये शरीर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि दिस इज द हाउस। और मैं अपना जीवन ऐसा नहीं जी सकता कि दिन रात सुबह शाम मैं सोचूं कि शरीर को क्या पहनाना है, शरीर को क्या खिलाना है, शरीर को कैसे कर सकते हैं, शरीर को क्या करेंगे। आप शरीर थोड़ी हैं। सुबह 24 घंटे अगर आप शरीर के बारे में सोचते रहेंगे, आप शरीर थोड़ी हैं। यू आर नॉट अ बॉडी। प्रेज गॉड। आप शरीर नहीं है। और अगर शरीर के बारे में दिन रात ऊपर नीचे बैठते खड़े रह के बाहर जाके पूरा टाइम आपका शरीर के बारे में अगर आप सोचते हैं, तो आप कैसे विश्वासी हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ बिलीवर आर यू? वी गॉट टू चेंज। प्रेज गॉड। हमें बदलना हो। वी गॉट टू चेंज। यू आर अ स्पिरिट, यू आर नॉट अ बॉडी। यू हैव टू बी स्पिरिट कॉन्शियस, नॉट बॉडी कॉन्शियस। घर को आप छोड़ देंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए दिस हाउस, नाउ लेट मी शो यू समथिंग डिफरेंट। ये जो शरीर है, इट्स अ हाउस, वो एक घर है। ये जो शरीर है, ये आपका घर, ये आप नहीं है, ये आपका घर है। इट इज अ हाउस। सी इट एज अ हाउस। उसे ऐसा मत देखिए कि यार ये शरीर ही मैं हूं। नो, वो इग्नोरेंट, अज्ञान पीपल, अज्ञान लोग ऐसे बात करते हैं कि वो बोलते हैं कि देखो शरीर मैं हूं। और कुछ लोग जो ये प्रकाशन नहीं है उनके पास, उनको लगता है कि शरीर मर गया तो सब कुछ खत्म हो गया। प्रेज गॉड। पता नहीं आगे क्या होगा। जब तक शरीर में है एंजॉय करो, ये करो, वो करो, एंजॉय, एकदम एंजॉय करो, क्योंकि मर जाएंगे तो सब खत्म हो गया। दे आर इग्नोरेंट पीपल। अज्ञान है वो। और मूर्खों की तरह बात करते हैं जब बोलते हैं कि हम शरीर में हम मर जाएंगे तो सब कुछ खत्म होगा। सब कुछ खत्म नहीं, सब कुछ शुरू होगा। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इटर्निटी।
ये शरीर आपका घर है, इट्स योर हाउस, इसमें आप रहते हैं। आपके शरीर को आप एक दिन छोड़ देंगे, बट यू विल नेवर डाई, यू कैन नॉट डाई, यू आर अ स्पिरिट, स्पिरिट्स नेवर डाई। आदम आज भी जिंदा है, एडम इज अलाइव टुडे, स्पिरिट्स नेवर डाई। शरीर को हम छोड़ सकते हैं, शरीर को हम, ये देखिए, ये शर्ट को मैं उतार दूंगा और दूसरे शर्ट को पहन लूंगा मैं, लेकिन मैं मरा नहीं। मैं शरीर को छोड़ दूंगा लेकिन मैं मरा नहीं। You will never die. Spirits never die. You will be always alive. आप परमेश्वर में से आए हैं, आप मर नहीं सकते हैं। You cannot die. Praise God. Physical death का मतलब है कि आप शरीर से अलग हो गए, आप शरीर से अलग हो गए, वो है फिजिकल डेथ का मतलब। फिजिकल डेथ का मतलब ये नहीं है कि आप अभी है ही नहीं। देयर इज नो सच थिंग। एक बार परमेश्वर से कोई आत्मा बाहर निकलती है, इट कैन नॉट सीज टू एग्जिस्ट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 2, द हाउस इज द सेम बट द रेजिडेंट हैज चेंज्ड। द हाउस, प्लीज राइट दिस डाउन, द हाउस is the same, but the resident has changed. घर वही है पर निवासी बदल गए। आपने देखा होगा, एक घर में एक व्यक्ति रहता है, फिर शायद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है या वो घर बेच देता है और वो निकल जाता है, घर वही है और दूसरा व्यक्ति वहां पर। आज ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। मैंने आपसे कहा कि ये जो शरीर है वो आपका घर है। इसमें जब आपका जन्म हुआ, व्हेन यू वर बोर्न, और क्योंकि आप आदम से आए हैं, आप मदर से नहीं आए हैं, प्रेज गॉड, आप चिंपैंजी से नहीं आए हैं, आप आदम से, हम में से सब आदम से आए हैं। वी ऑल केम आउट ऑफ एडम। प्रेज गॉड। हम कुछ बोलते हैं मच्छी से आए हैं, मच्छी से नहीं आए हैं। कोई बोलता है हम तारों से आए हैं, हम तारों से भी नहीं आए हैं। प्रेज गॉड, हम आदम से आए हैं। प्रेज, हम जितने लोग यहाँ पर हैं, हम सब आदम से आए हैं। और क्योंकि हम आदम से आए हैं, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि आप आदम से आए हैं, आपके अंदर जो व्यक्ति है, मतलब आप, उसमें शैतानी स्वभाव था। क्योंकि आप आदम से, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वो परमेश्वर ने उससे कहा था कि फल नहीं खाना है, लेकिन आदम ने खा लिया। और जब आदम ने फल को खाया, तब आदम परमेश्वर से अलग हो गया और शैतान के साथ जुड़ गया। इसीलिए शैतान का स्वभाव और शैतान का चरित्र आदम में आ गया। प्रेज गॉड। और जितने लोग ने आदम से जन्म लिया है, वो सब के अंदर वो शैतानी स्वभाव जन्म से है। प्रेज गॉड। जब मेरा जन्म हुआ, मेरे पास शरीर तो है, लेकिन अंदर जो व्यक्ति था, आत्मा, उसके अंदर शैतानी स्वभाव था, शैतानी चरित्र है, शैतानी नेचर है, क्योंकि हम आदम से आए हैं। प्रेज गॉड। और शैतानी स्वभाव क्या है? स्वार्थ, सेल्फिश। शैतानी स्वभाव है नफरत। शैतानी स्वभाव है घमंड से भरा हुआ, हर प्रकार के गंदगी से भरा हुआ। वो हम सबका स्वभाव था, क्योंकि हमारे अंदर शैतानी स्वभाव था। क्योंकि हम सब आदम से आए हैं, हमारे अंदर शैतानी स्वभाव है, हमारे अंदर पापमय स्वभाव है। इसलिए पाप करने के लिए बहुत मजा आता था हमें, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। प्रेज गॉड। अगर शेर हैं आप, तो गरजना आपका स्वभाव है। अगर आप बिल्ली हैं, तो म्याऊ करना वो आपका स्वभाव है। अगर आप पापी आप हैं, तो पाप करना आपका स्वभाव है। यू कांट हेल्प योरसेल्फ। प्रेज गॉड। और जब से हमारा जन्म हुआ है, आदम का शैतानी पापमय स्वभाव हमारे अंदर है, और उस स्वभाव ने हमारे मन को प्रभावित किया है, उस स्वभाव ने हमारे प्राण को प्रभावित किया है, हमारे शरीर को प्रभावित किया है। इसलिए हमारा शरीर भी पाप करने में एकदम उस्ताद है। गंदगी के लिए हमने अपने हाथों को दिया है, गंदगी के लिए हमने अपने आंखों को दिया है। हम सब के सब, कुछ लोग छुपे हुए, कुछ लोग एकदम ओपनली, इन सब ने पाप किया है। कोई बोलेगा नहीं मैं तो इतना पापी नहीं हूँ, उसका प्राइवेट जीवन देखिए, पाप से भरा होगा वो व्यक्ति। प्रेज गॉड। एवरीबॉडी हैज सिन। परमेश्वर के वचन के ऊपर कोई जा नहीं सकता। परमेश्वर के वचन ने कहा सबने पाप किया है। प्रेज गॉड। दैट मींस एवरीबॉडी हैज सिन। आमेन। और क्यों पाप किया? क्योंकि हम में वो स्वभाव था, हम में पाप में शैतानी स्वार्थ घमंड से भरा हुआ स्वभाव था,
उसने हमारे प्राण पर प्रभावित किया, हमारे शरीर पर प्रभावित किया, इसीलिए हम गलत चीजों में करने में बहुत मजा आता था। हमें गलत चीजों को करना, गलत चीजों को देखना, गलत चीजों को बोलना, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, स्वाद, वो सब हमें बहुत मजा आता था, क्योंकि वो स्वभाव हमारे अंदर था। प्रेज गॉड। लेकिन कुछ तो हुआ, किसी ने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया। Somebody told you about Jesus Christ. कोई व्यक्ति या कोई भाई या कोई बहन या किसी प्रचार को आपने सुना, या पवित्र आत्मा खुद आपके पास आपके कमरे में आया और आपने यीशु मसीह को जाना। और जब आपने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया, आप जानते हैं क्या हुआ? वो शैतानी स्वभाव जो आपके अंदर था, वो स्वार्थ का स्वभाव जो आपके अंदर था, वो बदल गया। वो पुराना आशीष मर गया और नया आशीष वहां पर आ गया। और जो आपका नाम है, वो पुराना व्यक्ति वहां पर था जिसके अंदर शैतानी स्वभाव था, घमंड से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ व्यक्ति जो अंदर था, वो मर गया और एक नया व्यक्ति, एक नया आशीष वहां पर आया जिसमें परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर की ज्योति है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ स्वभाव उस जगह पर आ गया। देखिए, घर वही है। एक समय में आशीष में शैतानी स्वभाव था, लेकिन जब आशीष ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो स्वभाव, वो व्यक्ति मर गया और नया व्यक्ति वहां पर आ गया। द हाउस इज द सेम but the resident has changed. घर वही है पर निवासी बदल गए हैं। Praise God. और इसीलिए I want to tell you something, कि देखिए, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, कोई बोलते हैं बाहरी रूप से आपने शायद कुछ बदलाव देखा नहीं होगा। Praise God. जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं सांवला रंग का हूँ, विश्वास करने के बाद भी सांवला रंग का हूँ। मेरा जो वेट है करीबन, जो भी वेट है मेरा, वो विश्वास करने के बाद भी वेट उतना ही था। मेरा हाइट है करीबन 6 फुट, विश्वास करने के बाद भी मैं 6 फुट ही हूँ, 15 फुट नहीं हो गया। प्रेज गॉड। मतलब बदलाव हुआ कहाँ पे? जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बदलाव कहाँ पे हुआ? मैं दिखने में भी वैसा हूँ, हाइट भी वैसा है, वेट भी उतना ही है, तो बदलाव हुआ कहाँ पे? घर वैसे का वैसे ही है। Where did the change happen? जब यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, अंदर का व्यक्ति मर गया, जिसमें शैतानी स्वभाव था, जिसमें घमंड स्वभाव था, वो व्यक्ति मर गया और नया व्यक्ति वहां पर आ गया। घर वही है और निवासी बदल गए। प्रेज गॉड। लुक एट दिस वर्स। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज गॉड। उसका मतलब क्या है? पुराना व्यक्ति जो आपके अंदर था, हम सब के अंदर, वो शैतानी स्वभाव जो आपके अंदर था, जिसके कारण आप पाप करते थे। देखिए, हमें पाप करने में कोई परेशानी नहीं थी। We didn't have any problem in sinning. एकदम अच्छे से हम सब पाप करते थे, क्योंकि वो हमारा स्वभाव था। That was our nature. प्रेज गॉड। शेर गरजता क्यों है? उसका स्वभाव है। प्रेज गॉड। एक डॉग भौंकता क्यों है? वो उसका स्वभाव है। ही कांट हेल्प हिमसेल्फ। एक बिल्ली म्याऊ क्यों करती है? वो उसका स्वभाव है। दैट्स इट्स नेचर। आपका स्वभाव था पापमय स्वभाव। दैट्स व्हाई वी वर गुड इन सिनिंग। लेकिन जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि आप एक नई सृष्टि बन गए। कहां पर? मेरा रंग भी वही है, मेरा हाइट भी वही है, सब कुछ वैसे ही है। तो नई सृष्टि में बना कहां पे? आत्मा में। समथिंग चेंज्ड ऑन द इनसाइड। घर वही है, लेकिन वो पुराना व्यक्ति, पुराना आशीष मर गया और नया आशीष, नई सृष्टि वहां पर आ गई। प्लीज गॉड। नेवर फॉरगेट, यू आर अ न्यू पर्सन ऑन द इनसाइड। आप एक नए व्यक्ति हैं। आप एक नए व्यक्ति हैं। और देखिए, पुराने आशीष में स्वार्थ था उसका स्वभाव, गंदगी था उसका स्वभाव, घमंड से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ आशीष था, पुराना आशीष। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो पुराना स्वभाव मर गया। उसको रिपेयर नहीं किया, पेंट मार के, उसको उसको हैमर मार के एकदम नया नहीं किया। ही डाइड, वो खत्म हो गया
और एक नया आशीष यहाँ पर आ गया, और उस नए आशीष का स्वभाव है परमेश्वर का स्वभाव। वो प्रेम से भरा हुआ, नम्रता से भरा हुआ, दीनता से भरा हुआ, परमेश्वर के ज्योति से, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वभाव है। इट इज द लाइफ ऑफ गॉड, इट इज द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर का स्वभाव है इस नए घर में। प्रेज, अगर हम इस बात को समझ जाएं, इफ वी अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, यू आर अ न्यू क्रिएशन। प्रेज गॉड। अक्सर धर्म क्या करता है, बाहरी चीज को फिक्स करने का कोशिश करता है कि बाहरी चीज में आप ये बांध दो, आप ये खाना बंद कर दो, आप बाल में ये करो, आप पैर में ये करो। अगर बाहरी रूप को करोगे तो अंदर ठीक हो जाएगा। मसीही जीवन ऐसा नहीं है। मसीही जीवन अंदर को ठीक करता है, और मसीही जीवन बोलता है कि जो आप अंदर हैं उसको समझो, समझो कि निवासी कौन है, हु इज द रेसिडेंट। इसलिए परमेश्वर के वचन को देखो और समझो कि अंदर कौन है, क्योंकि जैसे आपका ज्ञान और प्रकाशन बढ़ेगा कि अंदर कौन है, वो बाहर दिखने लगेगा। क्योंकि धर्म हमेशा बाहर फोकस करता है। प्रेज गॉड। ये मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत छुओ, या पूरा बाहरी फोकस है। लेकिन अगर आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर रहता कौन है, और उस बात पर अगर आप उसको मजबूत करेंगे, वो बाहर दिखने लगेगा। Praise God. Okay. Number 3, I have 4 points. There is a battle between the new resident and the house, new man and the flesh. नए निवासी और घर के बीच में लड़ाई होती है, नया आदमी और शरीर। This is a very, very important point. There is a battle between the new resident and the house. एक युद्ध है, एक लड़ाई है नए निवासी और घर के बीच में। प्रेज गॉड। नए निवासी और घर के बीच में एक युद्ध है, नया आदमी और शरीर। देखिए, आई वांट टू गिव माय एग्जांपल। जब पुराना आशीष इस घर में था, पुराना आशीष इस घर में था, वो पुराने आशीष का स्वभाव शैतानी स्वभाव था, पापमय स्वभाव था, गंदगी से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ, स्वार्थ से भरा हुआ स्वभाव था। और वो जो व्यक्ति था अंदर, पुराना आशीष, उसने आशीष के मन को प्रभावित किया, तो मन भी गंदगी हो गया, मन भी नफरत, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ से भर गया। और उस पुराने आशीष ने शरीर पर प्रभाव डाला, तो शरीर भी गंदा हो गया, हाथों से गंदे काम करने लगे, मुंह से गंदे चीजों को बोलने लगे, पैर गलत चीजों के लिए जाने लगे। और ये सब मन और शरीर क्यों कर रहा था? क्योंकि एक गंदा व्यक्ति अंदर है, शैतान से भरा हुआ, स्वार्थ से भरा हुआ आशीष, गंदगी से भरा हुआ आशीष अंदर है। लेकिन अचानक क्या हुआ, जब यीशु पर विश्वास किया तो वो पुराना आशीष मरकर नया आशीष आ गया। और ये नए आशीष में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि नया आशीष एक ऐसे मन के साथ व्यवहार कर रहा है जिसमें पुराने आशीष का असर है। अंदर ये पवित्र है, लेकिन मन इतने समय से पुराने आशीष के साथ चल रहा था, शरीर इतने समय से पुराने आशीष के साथ चल रहा था कि ये शरीर को गंदगी करने की आदत है, ये मन को सांसारिक सोच विचार करने की आदत है, क्योंकि इतने साल से वो पुराने आशीष के साथ टीम बनकर, पार्टनर बनकर घूम रहा है। ये जो शरीर है पुराने आशीष के साथ इतने समय में पार्टनरशिप में है। मतलब गंदगी और बुराई सोचना, बुराई करना, बदला लेना, जलन रखना, घमंड में चलना, स्वार्थ में चलना, गंदगी में चलना, आशीष के मन और आशीष के शरीर को आदत बन गया है। और अचानक निवासी बदल जाता है, लेकिन मन और शरीर की आदतें बदली नहीं है। तो आत्मा प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन शरीर प्रार्थना नहीं करना चाहता, शरीर सोना चाहता है। आप समझ रहे हैं? देयर इज दिस बैटल, देयर इज दिस बैटल। आत्मा प्रार्थना करना चाहता है कि आत्मा, क्योंकि अभी परमेश्वर का स्वभाव है आपके अंदर, आत्मा प्रार्थना करना चाहता है, आत्मा उपवास करना चाहता है, शरीर नहीं करना चाहता। शरीर गाली देना चाहता है, कोई अगर कुछ बोलेगा उल्टा सीधा आपको, तो आत्मा बोलता है कि क्षमा करो, शरीर बोलता है कि 4-5 मारो फिर क्षमा करो, थोड़ा गाली दे दो, उसके बाद हम साथ में यीशु से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि द बॉडी इज नॉट ट्रेन्ड। ये जो शरीर है और ये जो मन है, ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि मानो पुराना आशीष ही है। यहाँ पर दे आर सो ट्रेन्ड,
वो इतने पुराने आशीष के साथ वो जुड़ गए थे, इतने पुराने आशीष के साथ चल रहे थे कि उनको बदला लेना है, छोड़ना। अगर किसी ने कुछ भी बोला उल्टा सीधा, उसको बदला लिए बिना उसको छोड़ना नहीं है। प्रेज गॉड। गाली दिए बिना उसे छोड़ना नहीं है, नीचा दिखाए बिना छोड़ना नहीं है। गंदगी, देखिए आपके अंदर जो आत्मा है, जितने विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, उसमें परमेश्वर का स्वभाव है, वो पवित्र है। लेकिन शरीर को ट्रेन नहीं किया गया है, तो शरीर गंदे गंदे चीजों को देखना चाहता है। शरीर एक्स्ट्रा सोना चाहता है। जो प्रार्थना करने का समय है, शरीर सोना चाहता है। माफ करने की जगह में शरीर उस व्यक्ति को मारना चाहता है। शरीर उस व्यक्ति को गाली देना चाहता है। शरीर बदला लेना चाहता है, गंदे चीजों को देखना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है? हमें अपने शरीर पर काबू करना है। वी हैव टू कंट्रोल इट। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपका शरीर आपको ऐसे मार्ग में लेकर जाएगा दैट इज डेंजरस। यू हैव टू कंट्रोल योर हाउस। आपको अपने घर को संभालना है। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका, सोचिए, कोई सोचिएगा कि मुझे अपने घर को क्यों, क्योंकि आपका घर एक समय में पुराने आशीष या जो आपका नाम है, पुराने व्यक्ति के साथ बहुत घुल मिलकर रहता था। पाप को मजे करता था, गंदगी को मजे करता था, ये सब चीजों में वो था। इसलिए हमें अपने शरीर को ट्रेन करना है। वी हैव टू ट्रेन। हमें अपने शरीर को बताना है कि देखो, पुराना आशीष मर गया, ये नया है। प्रेज गॉड। और नए व्यक्ति जब आता है, रूल्स पूरा बदल जाता है। यू हैव टू टेल योर फ्लैश। आपको अपने मन को बताना है कि एक नया व्यक्ति यहाँ पर है, पुराना आशीष मर गया। प्रेज गॉड। एक नया व्यक्ति आ गया है यहाँ पे। इसीलिए वो स्ट्रगल होता है कि प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन शरीर सोचता है नहीं, अभी नहीं, सुबह कर लेंगे। प्रेज गॉड। और कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कई बार रात को हम बैठे हैं प्रार्थना करने के लिए, तो अभी शरीर बोलता है अभी हम सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ के प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। और सुबह जब आप उठते हैं, आप इतना लेट हो गए कि आप प्रार्थना करने का समय नहीं है आपके पास। प्रेज। वी गॉट टू कंट्रोल आवर बॉडी। हमें अपने शरीर को काबू करना है। वी गॉट टू कंट्रोल इट। प्रेज गॉड। आमीन। और क्योंकि एक नया व्यक्ति यहाँ पर आया है, और मन और प्राण और शरीर पुराने आशीष के प्रभाव में इतना ज्यादा था, इसीलिए वो बैटल होता है। देयर इज दिस बैटल। उपवास करना चाहते हैं आप, लेकिन शरीर बोलता है कि नहीं, उपवास नहीं करेंगे हम लोग। प्रार्थना करना चाहते हैं आप, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करना चाहते हैं आप। यू वांट टू डू इट। देयर इज दिस डिजायर इन यू। प्रेज गॉड। आप करना चाहते हैं, बट आप नहीं कर पाते, बिकॉज द फ्लैश इज वेरी वीक। इस वचन को देखिए, मत्ती 26, मैथ्यू 26:41, उसमें लिखा है, जागते रहो। यीशु मसीह चेलों को बोल रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। मतलब शरीर को काबू में नहीं किया गया है। द हाउस इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड। आत्मा तैयार है। द स्पिरिट इज रेडी टू प्रे। आत्मा तैयार है, स्पिरिट उपवास करने के लिए तैयार है, स्पिरिट चीजों को नहीं बोलने के लिए तैयार है। द स्पिरिट इज रेडी टू गो। लेकिन घर के ऊपर काबू नहीं है, और क्योंकि घर के ऊपर काबू नहीं है, इसलिए प्रार्थना नहीं होता है। वी गॉट टू कंट्रोल योर द हाउस। जिस घर में आप रहते हैं उस पर हम वचन पढ़ेंगे अभी। आपको अपने घर को काबू करना है। यू गॉट टू कंट्रोल। आपका शरीर बहुत ज्यादा सोना चाहता है, आपका शरीर बहुत ज्यादा खाना चाहता है, आपका शरीर गंदे चीजों में जाना चाहता है। प्लीज गॉड। सोचिए, मूवी देखने के समय में, जब एक व्यक्ति मूवी देखता है या कोई चीजों को देखता है 3-4 घंटे, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग अबाउट मी ऑल्सो, जब हम मूवी देखते हैं तो वी नेवर सी द टाइम। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम देखते हैं कितना टाइम हो रहा है अभी, बिकॉज वी गॉट टू कंट्रोल दैट फ्लैश। उस शरीर को हमें काबू में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक शरीर को चीजें एंटरटेन होती हैं तो शरीर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आत्मिक चीजें को जब हम आगे करना चाहते हैं तब शरीर को मजा नहीं आता। इसलिए हमें शरीर को काबू करना है। हम शरीर के पीछे पीछे नहीं चल सकते। शरीर को हमारे पीछे चलना है। प्रेज गॉड। मुझे अभी मन नहीं लग रहा है प्रार्थना करने का, तो मैं नहीं करूंगा। आप मन लगने से थोड़ी प्रार्थना करते हैं। यू डू इट बाय फेथ। आज मूड नहीं है, आप मूड से थोड़ी चलते हैं। आप मूड से चलते हैं। विश्वासी जीवन मूड से जी सकते हैं आप। आज मूड नहीं है प्रार्थना करने का, आज मूड नहीं है चर्च जाने का, आज मूड नहीं है।
हम मूड से थोड़ी चलते हैं। कंट्रोल योर फ्लैश। प्रेज गॉड। आज मूड कर रहा है आपको एक देने का, आज मूड कर रहा है गाली देने का, आज मूड कर रहा है गलत। हम मूड से थोड़ी चलते हैं, हम मूड से थोड़ी चलते हैं, हम भावनाओं से थोड़ी चलते हैं। कंट्रोल योर बॉडी। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ लुक एट दिस वर्स, गलाती 5 उसके 17 को देखिए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है, शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। आई टोल्ड यू देयर इज अ बैटल। और ये बैटल तब तक रहेगा जब तक आप शरीर को अपने काबू में न कर ले। अब देखिए ये बॉटल मेरे काबू में है। प्रेज गॉड, ये मेरे काबू में है। मैं इसको ये साइड रख सकता हूँ, इसको ये साइड रख सकता हूँ, इसको ये साइड रख सकता हूँ, इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, इसको नीचे लेके आ सकता हूँ। ये मेरे काबू में है। जब तक शरीर आपके काबू में न हो जाए तो ये स्ट्रगल चलता रहेगा। क्योंकि आपकी आत्मा, विच आर यू आर द स्पिरिट, आपकी आत्मा आत्मिक चीजों में बढ़ना चाहती है, आपका शरीर नहीं बढ़ना चाहता है। सो यू गॉट टू कंट्रोल दैट बॉडी। क्योंकि अगर आप अपने शरीर को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप आत्मिक चीजों में कभी बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि शरीर को सांसारिक चीजों में बहुत मजा आता है। प्रेज गॉड। ओके, गलाती 5 का 17 उसमें लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और वो एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब आत्मा कुछ करना चाहता है, शरीर और कुछ करना चाहता है। तो किसकी सुनेंगे आप? आत्मा प्रार्थना करना चाहता है, शरीर कुछ और करना चाहता है। प्रेज गॉड। आत्मा उपवास करना चाहता है, शरीर कुछ और करना चाहता है। आत्मा समय बिताना चाहता है वचन में, आत्मा वचन में शरीर बिताना चाहता है, और आपका शरीर कुछ और टाइम पास करना चाहता है। क्या करेंगे आप? व्हाट विल यू डू? किसको सुनेंगे आप? क्योंकि ये स्ट्रगल हो रहा है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो न कर पाओ। See, I told you there is a struggle. हर एक व्यक्ति के अंदर है, हर एक व्यक्ति के अंदर, टू अ पॉइंट। ये स्ट्रगल कब कम हो जाएगा आप जानते हैं? टू अ पॉइंट, कि अगर आप अपने शरीर को एकदम काबू कर लें। प्रेज गॉड। आपका शरीर बोलेगा मुझे सोना है, आप बोलेंगे नहीं, वी आर गोना प्रे, वी आर गोना प्रे। प्रेज गॉड। आपका शरीर बोलेगा नहीं नहीं उपवास मत करो, उपवास, अरे तुम ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे तो मर जाओगे। बोलेंगे नहीं नहीं, अगर लंच नहीं करोगे तो मर जाओगे, अगर डिनर नहीं करोगे तो मर जाओगे। बोले नहीं, वी गोना फास्ट। हम फास्ट करेंगे। क्योंकि शरीर तू नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। प्रेज गॉड। शरीर तू बॉस नहीं है, तू मेरे वश में है। यू आर अंडर माई कंट्रोल। तू नहीं बताएगा कि मुझे कितना खाना है, कभी सोना है, क्या करना है। मैं शरीर के अनुसार नहीं चलता, मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता हूँ। आई लिव बाय द स्पिरिट। शरीर नहीं बता। अभी शरीर को लग रहा है किसी को मारने के लिए तो आपने मार दिया, शरीर को लग रहा है गाली देने के लिए तो आपने गाली दे दिया, शरीर को लग रहा है किसी को टोपी पहनागा तो टोपी पहना दिया। आप शरीर से जी रहे हैं कि आत्मा से जी रहे हैं? प्रेज गॉड। दैट्स व्हाई वी गॉट टू कंट्रोल देयर हाउस। क्योंकि वो ये जो शरीर है वो पुराने आशीष के ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे उस शरीर को बताना है कि देखो पुराना आशीष मर गया शरीर, अभी नया आशीष आ गया है, और नया आशीष तुझे ट्रेन करेगा और तुझे बताएगा कि परमेश्वर के स्वभाव के अनुरूप कैसे चलना है। आई हैव टू ट्रेन माई बॉडी, यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी। प्लीज गॉड। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना है, क्योंकि आपके मन में वो पुराने व्यक्ति का स्वभाव भरा हुआ है। Amen. You can do it. पवित्र आत्मा आपके अंदर है। There is nothing impossible for you. Amen. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती रहती है। अगली बार प्रेज गॉड आप बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यू मस्ट प्रे, और शरीर बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, अभी प्रार्थना नहीं करेंगे, अभी टाइम पास करेंगे। यू टॉक टू योर बॉडी एंड से बॉडी शट अप। अब हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम उठ के प्रार्थना करेंगे। यू कंट्रोल योर बॉडी। आपके शरीर में आपको काबू है, क्योंकि आप शरीर नहीं, आप शरीर में रहते हैं। और अपने शरीर को आप काबू कीजिए कि हम उठ के प्रार्थना करेंगे। और जैसे आप ये चीज को प्रैक्टिस करते जाएंगे, यू विल कंप्लीटली डोमिनेट योर फ्लैश।
प्रेज गॉड। हम उन चीज को नहीं देखेंगे, वी विल नॉट सी दैट। आपका शरीर कुछ चीजों को देखना चाहता है, कंट्रोल योर आईज। प्रेज गॉड। हमारे जो कान है, शारीरिक कान है, वो गपशप सुनने में बहुत मजा आता है। वी लव टू हियर अबाउट अदर फैमिलीज, दूसरे परिवारों में क्या चल रहा है। कंट्रोल योर ईयर। प्रेज गॉड। आई डोंट वांट टू नो। जो भी है प्रभु आपको आशीष करे। आई एम टू बिजी इन द वर्ड। परमेश्वर के वचन में मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, ये कानाफूसी करने के लिए, गॉसिप, वी डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। प्रेज गॉड। एंड नीदर डू आई एंटरटेन पीपल जो गॉसिप कर लेके यहाँ पर आते हैं, इसके घर में उसके घर में क्या चल रहा है। I'm not bothered, I'm not interested. We will pray. हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन इसके बारे में उसके बारे में ये क्या चल रहा है, वो we don't do that. Praise God. Why? Because वो है, आप अपने कान को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव आप में है. You have the nature of God. Okay. Number 4, never make the house more important than the inner man. इस चीज को लिख लीजिए प्लीज। नेवर मेक द हाउस मोर इंपॉर्टेंट देन द इनर मैन। घर को कभी भी भीतर के आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण मत बनाओ। जो बहुत से विश्वासी ये गलती करते हैं, मेनी बिलीवर्स, और एक समय में मैंने भी ये गलती किया है। बिकॉज ऑल ऑफ अस वी लर्न, हम सीखते हैं, वी लर्न, वी ग्रो, वी बिकम बेटर। प्रेज गॉड। कभी भी अपने घर को भीतरी आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण मत बनाओ। कितने ऐसे विश्वासी हैं, आप सोच के देखिए, जो अपने शरीर पर इतना काम करते हैं, और जो शरीर के अंदर रहने वाले व्यक्ति के बारे में वो कभी सोचते नहीं। नेवर थिंक अबाउट इट। प्रेज गॉड। उनको सो मेनी बिलीवर्स, प्रेज गॉड, उनका पूरा ध्यान इज ऑन दिस फिजिकल बॉडी, पूरा फोकस उनका बॉडी पर है। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो घर को अच्छा पेंट मारता है और घर को अच्छे से बनाता है, इतना ब्यूटीफुल घर को बनाता है, लेकिन घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति को कभी वो संभालता नहीं। तो घर अच्छा है, लेकिन व्यक्ति अंदर मानो बीमार है, वो कमजोर हो गया है। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो घर का देखभाल करता है, लेकिन घर में रहने वाले व्यक्ति का देखभाल नहीं करता है? मतलब ज्यादा दिन तक उस घर में आप रहेंगे नहीं, बिकॉज द पर्सन इनसाइड इज वीक। प्रेज गॉड। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें घर को संभालना नहीं है, ऑफ कोर्स वो जरूरी है, लेकिन कभी भी प्राथमिकता हम अपने घर को न दें। द प्रायोरिटी शुड नेवर बी फॉर द हाउस, द प्रायोरिटी इज ऑलवेज द स्पिरिट। प्राथमिकता हमेशा आत्मा है, क्योंकि आप एक आत्मा है, यू आर अ स्पिरिट। लेकिन अगर हम आत्मा को नजरअंदाज कर दें और सोचे कि सब कुछ ये घर ही है, और ये घर के ऊपर ही पूरा काम कर रहे हैं, पहनने में, रहने में, कैसा दिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, पूरा इसके ऊपर ही ध्यान है, आपके अंदर जो रहता है, जो आप हैं, आप कमजोर हो जाएंगे। आत्मिक चीजों में आपको ज्यादा लगाव नहीं रहेगा। प्रेज गॉड। सांसारिक चीजों में आपको बहुत मजा आता है। कैसे? देखिए, लेट मी टेल यू समथिंग। कैसे पता चलेगा कि घर पे बहुत ज्यादा ध्यान है और व्यक्ति पर ध्यान नहीं है? क्योंकि आत्मिक चीजों में थोड़ा सा भी मजा नहीं है, सांसारिक चीजों में बहुत मजा है। वो एक सबूत है कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी वीक। अगर आपको सांसारिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं और आपको वचन में, पता नहीं, वचन में आपको ज्यादा मजा नहीं आता, आराधना में इतना मजा नहीं आता, परमेश्वर की चीजों में ज्यादा लगाव नहीं, 5-10 मिनट करेंगे, वो सबूत है कि आपकी आत्मा बहुत कमजोर है। क्योंकि जब आत्मा कमजोर होने लगती है, सांसारिक चीजों में बहुत मजा आता है, और जब सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा मजा आता है, वो सबूत है कि आपकी आत्मिक जीवन बहुत कमजोर है। क्योंकि जिनकी आत्मा मजबूत है, उनको संसार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, दे आर नॉट बॉदर्ड। प्रेज गॉड। इसलिए आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू टुडे कि कभी भी घर को व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण मत बनाइए। आत्मा महत्वपूर्ण है, प्राथमिकता, द प्रायोरिटी आत्मा को है। प्रेज गॉड। आइए, नाउ आई हैव कपल ऑफ वर्सेस, आई वांट टू शो यू दिस एंड आई बिलीव इट विल ग्रेटली ग्रेटली ब्लेस यू। इस वचन को देखिए, रोमी 13 उसका 14, उसमें लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो।
स्पेशली लास्ट पार्ट को देखिए, और शरीर की अभिलाषा, मतलब शरीर में कुछ अभिलाषाएं हैं, शरीर में कुछ क्यों अभिलाषाएं हैं? क्योंकि आपका जो शरीर है वो पुराने आशीष या पुराने व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा वो ट्रेन हो गया है। तो वो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। तो शरीर में ऐसी चीजें हैं, तो शरीर पर अगर आप शरीर के लिए अगर आप सोचते रहेंगे कि हमेशा उठते बैठते सोचते आप शरीर के ही बारे में सोचते रहते हैं, then you will live a miserable Christian life। इसीलिए वचन में लिखा है शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। कुछ किताबें आप नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उससे आपकी शरीर आकर्षित हो जाएगी। प्रेज गॉड। एंड यू डोंट वांट टू फीड योर फ्लैश। और मैं खाने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो पिक्चर्स हैं जो आप देख नहीं सकते हैं, कुछ कुछ गीत हैं आप गा नहीं सकते हैं, कुछ कुछ टीवी सीरियल्स हैं उसे आप देख नहीं सकते हैं, कुछ कुछ चीजें उसे आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उन चीजों के बारे में सोचेंगे। और इस वचन में लिखा है शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए सोचिए मत, मतलब प्री मेडिटेट। इन चीजों के विषय में, इन चीजों के विषय में हम सोचे भी नहीं। Praise God, because these are dangerous things, these are dangerous things। इस वचन को देखिए, रोमी 8:5 में लिखा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। प्रेज गॉड। कैसे? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन, सिर्फ सोचने के लिए ये सवाल है, जवाब देने के लिए नहीं। कैसे आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति अपने घर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है? कैसे पता चलेगा? ये इसलिए नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर देखें कि देखो वो घर को ज्यादा है नहीं, ये इसलिए कि आप खुद को देखें, यू सी योरसेल्फ। प्रेज गॉड। ये टीचिंग इसलिए नहीं है कि हम दूसरों का न्याय करें, ये टीचिंग इसलिए है कि हम अपना न्याय करें, हम जज आवरसेल्व्स। कैसे पता चलेगा कि आप घर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आत्मा को नहीं? पहला की इस आपका मन, क्या चीज को आप सोचते रहते हैं 24 घंटे? व्हाट डू यू थिंक? आपके पास मन है, प्रभु ने आपको मन दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24 घंटे देखिए, ये यहाँ पे लिखा है एक शारीरिक व्यक्ति शारीरिक क्यों है? क्योंकि वो विश्वासी अपना मन शरीर के चीजों पर लगाता। एक आत्मिक व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति स्पिरिचुअल क्यों है? क्योंकि वो अपने मन को आत्मिक बातों पर लगाता है। मतलब आपका मन है, आपके पास कंट्रोल है आपके माइंड का। आपका माइंड आप कहां पर लगाते हैं? प्रेज गॉड। आपका मन कहां पर है? 24 घंटे में आपके मन में क्या चलता रहता है वो बताएगा कि आपने घर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि अंदर घर में रहने वाले व्यक्ति को। क्या चीज के बारे में आप सोचते रहते हैं एवरी डे 24 आवर्स? जब आप जागते हैं 16 से 18 घंटा, आप क्या सोचते रहते हैं? व्हाट डू यू थिंक? वो चीज बताएगा कि आपने घर को, शरीर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है या अंदर रहने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। व्हाट हैव यू गिवन इंपॉर्टेंस टू? प्रेज गॉड। आपका मन, आप क्या चीजों के बारे में सोचते रहते हैं? क्या चीजों के बारे में यू आर थिंकिंग ऑल द टाइम? परमेश्वर का वचन बोलता है वचन के बारे में सोचो रात दिन, आत्मिक चीजों के बारे में सोचो रात। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी अपने घर को व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। आमीन। इस वचन को देखिए, क्यों अभी यहाँ पर लिखा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। सांसारिक बातों पर मन लगाना, वचन के विरुद्ध वाले बातों पर मन लगाना, प्रेज गॉड, आत्मिक चीजों पर मन नहीं लगाना, सांसारिक शारीरिक चीजों पर मन लगाना, उससे क्या होता है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, इट इज डेथ। दैट मीन्स परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर एक व्यक्ति, एक विश्वासी आत्मा को छोड़ के पूरा समय शरीर के बारे में ही सोचता रहे कि क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या क्या पहनूंगा, कैसे दिख रहा हूं मैं, ये हूं वो हूं, क्या चल रहा है, वो व्यक्ति मरने वाला है, इज गोइंग टू डाई। और यहाँ पर मरने का मतलब है कि शरीर को छोड़ना नहीं है, मरने का मतलब है कि वो मुरझा जाएगा। ही विल ड्राई अप, शी विल ड्राई अप। और ड्राई अप का मतलब क्या है? ड्राई अप का मतलब है कि आत्मिक चीजों में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा।
आपको सांसारिक चीजों में इतना मजा आता है, यू जस्ट एंजॉय दुनिया की बातें, सांसारिक चीजों, और धीरे 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 आप यीशु से दूर निकल जाएंगे। इन सम केसेस पीपल डाई फिजिकली ऑल्सो, प्रेज गॉड। लेकिन शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शरीर पर इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि शरीर को आत्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंट करें। सांसारिक चीजों पर मन लगाना मतलब आपका माइंड है, देखिए मेरा मन है, अगर मैं चाहूं, थिंक अबाउट इट, अगर मैं चाहूं इस माइंड को लेके 24 घंटे में फुटबॉल के बारे में सोच सकता हूं। आई डोंट केयर, मुझे वचन के बारे में नहीं सोचना है, मुझे प्रचार को नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ फुटबॉल चाहिए। रात दिन उठते बैठते मैंने फुटबॉल को जगह दी, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, मेरी आत्मा को नहीं, मेरे शरीर को बहुत। यू नो व्हाट विल हैपन, धीरे 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 आत्मिक चीजों में मुझे थोड़ा सा भी, क्योंकि मैंने अपने मन को इन बातों पर लगाया है। दैट इज डेंजरस, प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे, गलाती 6 उसके 8 में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। पहला चीज है, कैसे आपको पता चलेगा कि एक विश्वासी ने अपने शरीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है? देखिए उसका मन कहाँ पे है। देखिए कि आपका मन 24 घंटे में आप किसके बारे में सोचते रहते हैं, वो आपको बताएगा कि क्यों आप शारीरिक हैं या क्यों आप आत्मिक हैं। दूसरा चीज है कि आपका पैसा, वेयर इज योर मनी, कहां पर है आपका पैसा। आपका बैंक स्टेटमेंट, ये कौन सा महीना है? ये जुलाई महीना है, ये 2021 साल है, 2021 जुलाई महीना है। ये साल की बैंक स्टेटमेंट को अगर आप लेंगे, आपका मेजॉरिटी आपका पैसा कहाँ गया है? आत्मिक चीजों में गया है कि शारीरिक चीजों में गया है? दैट विल टेल यू कि आप आत्मिक हैं कि शारीरिक हैं। अगर मैं अपने बैंक अकाउंट को लूं और मैं देख बैंक में जो पैसा है मेरा, ध्यान से सुनिए, बैंक में जो पैसा है मेरा, उसका सबसे ज्यादा खर्चा मैंने घर के ऊपर किया है कि मेरे ऊपर किया है? मतलब शारीरिक चीजों पे किया है कि आत्मिक चीजों पे किया है? इस वचन में लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है, मतलब उसने घर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है कि उसका पूरा मेजॉरिटी ऑफ हिज फाइनेंसेस उसको घर की तरफ जाता है। उसका मेजॉरिटी ऑफ हिज पैसा उसके घर की तरफ जाता है, मतलब उसके शरीर की तरफ, आत्मिक चीजों की तरफ नहीं जाता है। लेकिन इस वचन में लिखा है कि वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, क्योंकि उसका मेजॉरिटी ऑफ हिज पैसा शारीरिक चीजों में जाता है। पर जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रेज गॉड। एक आत्मिक व्यक्ति और एक शारीरिक व्यक्ति के मन को देखिए और दूसरा उसके पैसे को देखिए। वेयर इज दिस मनी गोइंग? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा हृदय होगा। मतलब आप अगर आप जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति का हृदय कहाँ पर है, देखिए उसका पैसा कहाँ पर है। क्योंकि वो कितना भी कहें कि मेरे को यीशु से इतना प्रेम है, मैं आपको बता नहीं सकता, यीशु के लिए मैं कुछ भी कर सकता। उसका बैंक अकाउंट देखिए कि परमेश्वर के राज में उसने कितना पैसा डाला है। अगर उसने पैसा नहीं डाला है, व्हाट ही इज सेइंग इज अ लाई। प्रेज गॉड। जैसे मैंने पत्नियों के विषय में कहा है कि एक पति बोल सकता है कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूं, और अगर कुछ उसको लेके नहीं देता कभी, आई एम नॉट श्योर डज ही सीरियसली लव हिज वाइफ। प्रेज गॉड। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा हृदय है, और अगर आपका हृदय सच में आत्मिक चीजों में है तो आपका पैसा वहां पर आएगा, और अगर आपका पैसा वहां पर नहीं है, ये वो इसीलिए है क्योंकि आपका हृदय वहां पर। प्रेज गॉड। इसीलिए अगर आप कैसे हम ये देखेंगे कि हम क्या हमने घर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है? आपका मन कहाँ पे है, क्या चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं? और अगर आप पूरा समय संसार के विषय में सोच रहे हैं, आई एम आस्किंग यू टू चेंज दैट। परमेश्वर के वचन के बारे में सोचिए। और अगर आपका पूरा पैसा, पूरा धन सांसारिक चीजों में या शारीरिक घर के चीजों में जाता है, तो अपने पैसे को वहां से हटा के आत्मिक परमेश्वर के राज में डालिए, ताकि आपका हृदय उसके पीछे पीछे जाए। यीशु मसीह ने कहा, जहां पर तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा हृदय होगा। दैट्स वेयर योर हार्ट विल बी। तो किसी के हृदय को अगर आप देखना चाहते हैं, उनके धन को देखिए, क्योंकि जहां पर उनका पैसा है
वहीं पर उनका हृदय। Praise God. Amen. Now, I want to tell you this. एक विश्वासी जो अपना मन शारीरिक चीजों में, वचन में नहीं, आत्मिक चीजों में नहीं, एक विश्वासी जो अपने मन को शारीरिक चीजों में रखता है और एक विश्वासी जो अपने पैसे को शारीरिक सांसारिक चीजों में ज्यादा करके देता है, उनके जीवन में कुछ दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? सीरियस। गलाती 5:19 में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। Now the works of the flesh are manifest. शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम और लुचपन। मतलब एक विश्वासी जो शरीर पर मन लगाता है, एक विश्वासी जो शरीर के लिए बोता है, उस व्यक्ति के जीवन में आपको कुछ दिखेगा, चाहे वो विश्वासी ही क्यों ना हो। वो विश्वासी के जीवन में ये चीज दिखेंगे। जो विश्वासी शारीरिक चीजों पर मन लगाता है, जो विश्वासी शारीरिक चीजों में पैसा लगाता है, उस विश्वासी के जीवन में ये चीजें आपको दिखेंगी, क्योंकि ये शरीर के काम है। तो शरीर के बारे में आप सोचते रहेंगे, शरीर के बारे में ही आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो शरीर ये चीजों को उत्पन्न करेगा। शरीर ये चीजों को, इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है शरीर को कंट्रोल करो, क्योंकि अगर शरीर के ऊपर तुम सोचते रहोगे, शरीर के ऊपर इन्वेस्ट करते रहोगे, तो ये शारीरिक चीजें, शरीर फिर काम करने लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस शरीर पर है। और शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अडल्ट्री। पहला चीज, एक व्यक्ति, अभी ये विश्वासी, आई वांट टू टॉक अबाउट बिलीवर्स। एक विश्वासी जो शारीरिक चीजों के बारे में सोचते रहता है, उसका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और उसका पूरा पैसा शारीरिक चीजों में है, मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंसेस, उसके जीवन में आपको व्यभिचार दिखेगा, उसके जीवन में आपको गंदे काम दिखेंगे, उसके जीवन में आपको लुचपन दिखेगा। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर या फिर नफरत, झगड़ा, ईर्ष्या, दूसरों के पास अगर कुछ है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो गुस्सा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये किनके जीवन में है? ये उन विश्वासियों के जीवन में है जिन्होंने अपना ज्यादा समय वो सांसारिक चीजों के ऊपर सोचते हैं। उनका ज्यादा पैसा सांसारिक चीजों में जाता है। मेजॉरिटी मतलब इंसान पे कम है, घर पे ज्यादा है। एक्चुअल कैसा होना चाहिए? इंसान पे ज्यादा होना चाहिए, आत्मा में ज्यादा होना चाहिए, घर पे कम होना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, प्राथमिकता और कितना आप करते हैं। मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21, डाह, एनवी, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। Now this is what I want to tell you. अगर आपके जीवन में ये चीजें दिखती हैं, गलाती 5 के 19, 20 और 21, ये चीजें अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप और परमेश्वर जानते हैं, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा क्रोध है, व्यभिचार है, जादू टोना में फंसे हुए हैं, डाह में फंसे हुए हैं, लीला कीड़ा क्रोध में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने ज्यादा समय मन को शारीरिक चीजों पर लगाया है। आपने अपना पैसा आपको दिया, उसका मेजॉरिटी ऑफ द पैसा आपने शारीरिक चीजों पर लगाया। और अगर आप शरीर पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और शारीरिक चीजों पर आप इतना ज्यादा, आत्मा से ज्यादा शारीरिक चीजों पर करते रहेंगे, तो शरीर फिर काम करेगा। शरीर काम, और जब शरीर काम करेगा, ये 15-20 चीजें दिखेंगी। इट विल बी सीन इन योर लाइफ। प्रेज गॉड। तो अगर आप नहीं चाहते कि शरीर ऐसा काम करे, यू हैव टू कंट्रोल योर हाउस। आपको अपने घर को संभालना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि शरीर के बारे में इतना मत सोचो, शरीर के बारे में इतना, क्योंकि शरीर चीजों को करेगा। आमेन। नाउ लुक एट दिस वर्स। रोमी 8 के 13 में लिखा है,
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शारीरिक चीजों पर मन लगाएं, सांसारिक चीजों पर मन लगाएं, बिकॉज इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। वो थोड़े टाइम के लिए मजेदार हैं, आपको आपके शरीर को थोड़ा खुश कर देंगे, बट इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम मर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुनाव दिया है। पैसा आपके हाथ में है, आपके पास चुनाव है। आपका मन आपके हाथ में है, आपके पास चुनाव है। चूज द राइट थिंग। प्रेज गॉड। आपका आपका शरीर वचन को नहीं सुनना चाहता, उसको लगाइए सुनने के लिए। आपका शरीर प्रार्थना नहीं करना चाहता, उसको लगाइए प्रार्थना करने के लिए। आपका शरीर टाइम पास करना चाहता है, उल्टे सीधे चीजों को करना चाहता है, यू कंट्रोल दैट। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, now this is my main point. Fasting is one of the primary ways you can master your house. उपवास ये प्राथमिक तरीका है, प्राथमिक तरीकों में से एक है जिससे आप अपने घर पर प्रभुत्व कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पास्टर, बी वेरी ऑनेस्ट, आप परमेश्वर सब कुछ जानता है कि पास्टर मैं अपने शरीर को काबू नहीं कर पा रहा हूं, मैं सांसारिक चीजों में इतना घुस गया हूं कि मैं नहीं कंट्रोल कर, आई कांट कंट्रोल। मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, मैं जानता हूं कि मुझे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। फास्टिंग इज द वे। फास्टिंग विल हेल्प यू कंट्रोल योर हाउस। अगर आप समय निकाल कर बोलेंगे कि मैं भी खाऊंगा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू ईट, प्रेज गॉड, आपका शरीर थोड़ा रिबेल करेगा, आपका शरीर थोड़ा रिबेल करके आपको कहेगा कि नहीं। बट इफ यू मेक अ डिसीजन, क्योंकि आप उपवास के द्वारा आप अपने शरीर को काबू कर सकते, यू कैन कंट्रोल योर बॉडी। प्रेज गॉड। आपके शरीर गलत चीजों को करना चाहता है, आपके शरीर गलत चीजों को बोलना चाहता है, ये देखना चाहता है, वो करना चाहता है, प्रार्थना नहीं करना चाहता है, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ना चाहता है। लेकिन अगर आप उपवास करेंगे, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी वेज कि आप अपने शरीर को काबू कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल योर हाउस। उपवास प्राथमिक तरीकों में से एक है जिससे आप अपने घर पर प्रभुत्व कर सकते हैं। प्रेज गॉड। नाउ लुक एट दिस वर्स, फाइनल वर्स। पहला कुरिन्ती 9:27 में लिखा है, पौलुस ने कहा, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आपकी किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मतलब पौलुस की भी यही परेशानी थी। उसने कहा कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, मैं अपने शरीर, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रीचर्स। प्रचारकों में से एक बहुत बड़ा प्रचारक है जिसका नाम पौलुस है, और वो बोल रहा है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, मैं अपने शरीर को कूटता हूं, मैं अपने शरीर को वश में लाता हूं। क्यों? क्योंकि पौलुस की शरीर भी ऐसे कुछ चीजों को बोलना चाहती थी, करना चाहती थी जो गलत है। वो भी वचन नहीं पढ़ना चाहती, वो भी प्रार्थना नहीं करना चाहता है, वो भी उपवास नहीं करना चाहता है। तो पौलुस ने कहा कि मैं उसे मारता, मैं इस शरीर को मारता हूं, मैं इस शरीर को कूटता हूं और उसे अपने वश में लाता हूं। कैसे करता है वो? उपवास के द्वारा, थ्रू फास्टिंग। प्रेज गॉड। मारना मतलब कुछ स्केल लेके मारना या शरीर को काटना नहीं है। दैट्स नॉट व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। प्रेज गॉड। व्हाट इज टॉकिंग अबाउट इज फास्टिंग, उपवास के द्वारा। जब मैं उपवास करता हूं, मैं उपवास के द्वारा अपने शरीर को अपने वश में लाता, आई कंट्रोल माय बॉडी। प्रेज गॉड। और हम भी वैसा कर सकते हैं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। अगर पौलुस ने किया, इतने बड़े प्रचारक बोल रहे हैं कि मेरा शरीर ऐसा कुछ करना चाहता था जो सही नहीं है, मैंने उसे मारा, मैंने अपने शरीर को मारा। मतलब जो शरीर चाहता है मैंने उसे दिया नहीं, मैंने उसे अपने वश में कर लिया। और उपवास इज नॉट द ओनली वे, बट इट इज प्राथमिक तरीका है जिसके द्वारा आप अपने शरीर को अपने वश में कर सकते। यू कैन, आपका शरीर शायद कुछ चीजों में फंस गया है, लेकिन अगर आप उपवास करेंगे, अपने फोन को साइड में रखिए, खाने को साइड में रखिए, परिवार को बोलिए कि कुछ समय के लिए मैं यीशु के साथ समय बिताना चाहता हूं, और आप प्रार्थना में समय बिताएंगे। आई बिलीव
आपके अंदर देयर विल बी सो मच पावर। ऐसा जो चीजों ने आपको पकड़ के रखा था, आप ऐसे उन चीजों को तोड़ देंगे। बिकॉज व्हेन यू आर फास्टिंग देयर इज ट्रिमेंडस पावर। बहुत अद्भुत सामर्थ आजाद होता है, और आप उन चीजों को आसानी से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अभी आपने अपने शरीर को अपने वश में कर लिया। यू हैव कंट्रोल्ड योर बॉडी। आपका शरीर आपके वश में है। आप अपने शरीर को भी बोल सकते हैं। पहले समय में था कि जब आप सोचते थे कि शरीर को मैं नहीं कैसे बोलूं, कि शरीर बोल रहा है कि नहीं हम सोएंगे, आप सो गए। शरीर बोलेगा तुम्हें ज्यादा खाना है, तो आपने खा लिया। शरीर बोलेंगे कि हम वो गलत चीज को देखेंगे, तो आपने देख लिया। अभी ऐसा हो गया है कि शरीर बोलता है कि तुम्हें सोना है, और आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप नहीं, हम नहीं सोएंगे अभी। नो, वी आर नॉट गोइंग टू ईट। शरीर बोलता है देखो वो चीजों को देखेंगे, नो वी आर नॉट गोइंग टू सी दोस थिंग्स। हम नहीं देखेंगे ये चीजों को। प्रेज गॉड। क्योंकि नाउ उपवास के द्वारा दैट पावर हैज बीन रिलीज्ड। वो सामर्थ आजाद हुआ है। और आप बोले नहीं नहीं, हम गॉसिप नहीं करेंगे, हम उल्टा सीधा इसके बारे में उसके बारे में हम बोलेंगे, वी वोंट डू दैट। पहले करने में बहुत मजा आता था, रोक नहीं पाते थे, नाउ वी कांट डू इट। प्रेज गॉड। मेरे पास वो, अभी मैंने अपने शरीर को अपने वश में ले लिया। आई विल नॉट डू इट। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे। It's a little long, but the benefits are great. प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। थैंक यू प्रभु। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं सबके लिए धन्यवाद। जिन्होंने वचन सुना उन सब के लिए धन्यवाद। सबको आपने छुआ है। You've touched every single person. आपका अनुग्रह और आपकी शांति प्रभु हर एक परिवार के ऊपर है। एंड फादर थैंक यू, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबके ऊपर आपके शलोम को, उनके परिवार के ऊपर आपके शलोम को हम आजाद करते हैं। And we thank you for your grace. Thank you, Lord. कि प्रभु हम सब अपने शरीर को काबू कर रहे हैं। हम शरीर के पीछे पीछे नहीं चल रहे हैं। शरीर को हमने हमारे पीछे डाला है, आत्मा के पीछे। प्रभु इतना समय था कि शरीर को हमने आत्मा के ऊपर रखा था, लेकिन प्रभु आप हमारी सहायता करें कि शरीर को हम आत्मा के नीचे रखें। जैसे पौलुस ने कहा कि हम अपने शरीर को मारें और कूटें और उसे अपने वश में करें उपवास के द्वारा प्रभु, ताकि हमारा शरीर जो चाहे वो न करें, पर हम जो चाहते हैं शरीर वैसा करें। और ऐसा एक दिन आएगा प्रभु कि शरीर पूरे रीति से वो नए व्यक्ति के अधीन हो जाएगा। इसलिए सारी महिमा हम आपको देते हैं। आपका अनुग्रह और आपका लहू हर एक परिवार के ऊपर है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।